Salam to everyone. This is Aslam Jalal from UK. I request you to all kindly subscribe and share my official YouTube channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान असलम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नवाज शरीफ का यह बयान कि तोशा खाना से लेकर अल-कादर यूनिवर्सिटी की करप्शन में मुलव्वस मुजरम को क्यों रिहा करने की कोशिश की जा रही है, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब क्यों इमरान खान को एक मुजरम को सजा से बरी जमा करने की कोशिश कर रहा है। ये कौन कह रहा है मेरे अजीजों? जो खुद एक सजा याफ्ता मुजरम भगौड़ा हमारी अदालतों का वांटेड शख्स है और दुनिया का करप्ट तरीन इंसान। दुनिया में जितने भी करप्शन में लोग मुलव्वस रहे हैं, ये सियासतदान, उन टॉप 10 में इसका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। और ये इमरान खान के बारे में ये गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था, जो खुद 1981 से लेकर इन्हीं जजों और जर्नैलों की गोद में बैठकर हमारे पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटता रहा है। और इसका छोटा भाई भी कम नहीं है मेरे अजीजों। वजीर आजम हाउस से रुखसत होते हुए कह रहा है कि मैं बहुत मुतमिन होकर जा रहा हूं। इस भगौड़े से कोई ये पूछे कि तूने मुतमिन तो होना ही था। 1.5 साल में वजारत उज़्मे के जो तुमने मजे लिए हैं, तुम्हें तो कोई पठान अपने घर में चाय बनाने के लिए भी ना रखे, क्योंकि पठान लोग गद्दारों से सख्त नफरत करते हैं। और तूने तो सारी जिंदगी हमारे पाकिस्तान को इन्हीं गद्दारों के साथ मिलकर दोनों हाथों से लूटा है, और फिर अपने भाई की नाअहली को ख़त्म करवाया और ख़ुद को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में सारे ख़ानदान को बरी जुमा करवाकर इस मुल्क से आप अपने आबाई गांव लंदन पहुंच चुके हो। 1100 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, बिल्कुल शट एंड ओपन था। तुमने अपने आप और अपने बेटे को बिल्कुल साफ बरी करवाया। वजीर आजम बनने से एक दिन पहले, कितनी हैरानकुन बात है। वजीर आजम का 1.5 साल जनाब ने बड़ा मजा चखा। क्या तुम इस काबिल थे कि इस वजीर उज़्मा की कुर्सी पर बैठते? जरा अपने गिरबान में जरा झांक कर देखो। कौम को भूखा मारकर तुमने दिन को तारे दिखाए हैं, मुतमिन तो तूने होना ही था। और खुद इन्हीं ताकतवर लोगों की आंख का तारा बनकर हमारे पाकिस्तान को लूट कर अपने आबाई मुल्क लंदन जा पहुंचे हो। लेकिन याद रखना, जितनी बददुआएं हमारी पाकिस्तानी कौम तुम्हें दे रही है ना, जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। न जाने तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो, रात को तुम्हें नींद कैसे आती होगी। अपने गिरबान में जरा झांको, तुमने हमारे मासूम लोगों को कितना कत्ल करवाया है। आबद बॉक्सर ने टीवी पर यह बयान दिया था कि तुमने 200 से ज्यादा लोग पुलिस मुकाबले में, झूठे पुलिस मुकाबले में उसके जरिए मरवाए हैं। तुम्हारे पास कोई इसका जवाब है? वो आजकल पाकिस्तान में ही रह रहा है। तुम्हारे में इतनी जरूरत नहीं थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को पूछते, भाई तूने ये क्यों बयान दिया है? क्योंकि उसने सच बोला था और सच को कभी आंच नहीं होती। और इसके अलावा और जो नूरा लीग के जो लीडरान हैं, जो रहनुमा तुमने बनाए हुए हैं, झूठे मकार, स्पेशली ये जावेद लतीफ़ जिसका ताल्लुक शेखुपुरा से है, जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को वहां सर्व करता रहा है। यह सियासत में आने से पहले ये फुटपाथ पर वहां जूते लगाया करता था। और फिर यही चोरनी जिसने 4 BMW तोशा खाना से ली। 3 से ज़रब दो ना 4 को तो 12 साल जेल बनती है। तुम्हें तो 12 साल के लिए जेल में होना चाहिए था। और फिर जुल्म की इंतहा देख लीजिए, जब तुम्हें और तुम्हारे बाप को
जेल की सजा हुई थी, तुम्हें 7 साल की और 10 साल की नाअहली भी थी, और तुम्हें जमानत पर अपने बीमार बाप की तीमारदारी के लिए छोड़ा गया था, जो आज से 4 साल पहले यहां से भागा हुआ है। और अब इसी तुम्हारे चचा शहबाज शरीफ ने तुम्हें उससे भी बरीअल जुमा करवा लिया है। तुम लोगों को शर्म तो आती नहीं है, कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा करो कि तूने पाकिस्तान के मासूम कौम को किस तरह भूखा मारा है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मारकर खुदकुशियां कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? तुम चोर डाकू लुटेरे। और जो तुमने अभी रिसेंटली बयान दिया नहीं चोरनी साहिबा कि इमरान खान इन जर्नैलों जजों के आंख के तारे हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आप अपनी कहानी लोगों को बताते हैं, और इधर जनाब तेरे बाप इस गुलाम मीडिया को यह बयान दे रहे थे कि मेरे कमरे से इमरान खान ने एसी निकलवाने की कोशिश की थी। चलो आज ये तो साबित हो गया ना कि तुम्हारे कमरे में एसी लगा हुआ था, जो आज तक आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अटैच बाथरूम, 2 कमरे, लिविंग रीडिंग रूम, टीवी वगैरह हर चीज की सहूलत थी। और तुम्हारे पास भी चोरनी एक मोबाइल फोन पकड़ा गया था, जो तुम दर्जनों के हिसाब से इंडिया को वहां कॉलें कर रही थी, अपने मुल्क की इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रही थी। यह तुम्हारा खानदानी पेशा है, गद्दारी करना, मुल्क से गद्दारी करना। कुछ शर्म करो, कुछ हिया करो। मरीम साहिबा, आपको जेल में होना चाहिए था, और आप जाती उम्र में बैठी जहां 500-600 कमांडो तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए। इस शरीफ खानदान के बारे में मेरी जिंदगी ने खूब लिखा है, मैं आपको हाजिर खिदमत है। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो। ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत को अगर बचाना है तो सियासत छीन लो इनसे। रियासत को अगर बचाना है तो सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासतदान मार डालेंगे। तो मेरे जीजों, मेरे वतनों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।